हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। किसी चीफ जस्टिस के टेन्योर का असेसमेंट उसके टेन्योर खत्म होने पे किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बना था कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में तरह तरह के एलिगेशंस इंटेलेक्चुअल्स लगा रहे थे। 4 जजेस, सिटिंग जजेस वर्किंग डे में बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। अगर आज हम बाहर ना आते तो भविष्य की पीढ़ियां हमसे प्रश्न करती। जज लोया के केस से देश में सदमा छाया हुआ था। एक सिटिंग जज की डेथ हो और उस पर प्रश्न चिन्ह हो। पिटीशन यह थी कि इंक्वायरी हो जाए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे। ऑर्डर हुआ कि इंक्वायरी की जरूरत नहीं। भीमा कोरेगांव के मामले में इंटेलेक्चुअल्स, सोशल एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज, जो अपनी यूएस की नागरिकता छोड़कर हमारे ट्राइबल्स के लिए काम करने आई थी, उनको अरेस्ट किया गया। देश की बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल और इतिहासकार रोमिला थापर और चंद लोग सुप्रीम कोर्ट गए। 2-1 से जजमेंट हो गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने डिसेंट किया। लोगों में नाउम्मीदी हुई कि शायद सुप्रीम कोर्ट का सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट्स के लिए अब वो कमिटमेंट नहीं है। बात हो रही थी कि ये एक एग्जीक्यूटिव माइंडेड कोर्ट बन गई, विच इज मोर एग्जीक्यूटिव माइंडेड देन द एग्जीक्यूटिव इटसेल्फ। बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का डिक्लाइन हो गया है। बात हो रही थी कि कमिटेड जजेस हैं। मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों में ओवर स्टेटमेंट का मामला था। इंडियन सुप्रीम कोर्ट पिछले चंद सालों में भी कई बार अपनी पावर को असर्ट कर चुकी है। एनजेसी का जजमेंट उसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन यह खेल परसेप्शन का है। परसेप्शन में लोगों का विश्वास कोर्ट से कम होने लगा था। इसलिए आज जब हम 6 महीने बाद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं तो वे विश्वास बहुत हद तक वापस आ गया है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जो वीडियो मैंने 24-25 अप्रैल को बनाया था कि राष्ट्र चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना से क्या एक्सपेक्ट करता है, उस पर वो पूरी तरह उतरे हैं। और कई चीजें जो मैंने उसमें कही थी वो वैसी ही हुई जैसी कि प्रेडिक्ट की थी। और ये एक अच्छी चीज है। आइए सुनिए मैंने क्या कहा था उस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट में लोगों के गिरते विश्वास के बारे में। सुप्रीम कोर्ट इस समय एक तरीके की क्राइसिस में है। जैसा अभी आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ऑक्सीजन का मैटर अपने हाथ में लिया तो देश में एक एंजाइटी हो गई और यह लगा कि कहीं हाई कोर्ट के जो अच्छे ऑर्डर्स हैं उनको रोकने की कोशिश तो नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं समझता हूं कि देश एक्सपेक्ट करता है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में लोगों का ट्रस्ट रेस्टोर कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपना पूरा पुराना सम्मान वापस मिलेगा और पूरे देश को विश्वास होगा कि यह कोर्ट गार्डियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। यह कोर्ट सुप्रीमेसी ऑफ संविधान और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करेगी। देखिए सिविल लिबर्टीज के बारे में, कप्पन को बेल दे दी, लखीमपुर का मैटर सो मोटो लिया, एक जज की हत्या हो गई झारखंड में, उसका मैटर सो मोटो लिया, और कितनी सख्त ऑब्जर्वेशंस कर दी सेडिशन के बारे में कि देश की स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी हमें इस लॉ की क्या जरूरत है जो अंग्रेज देश के फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और जिस तरीके से लॉ मेकिंग पर स्टेटमेंट दिया कि देयर इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो लॉज बनाए जा रहे हैं उनमें क्लैरिटी नहीं है,
जजेस का और कोर्ट्स का काम डिफिकल्ट हो गया, वो दर्शाता है कि किस तरीके से एक पूरे सिस्टम को इस वक्त चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ऑब्जर्व कर रहे हैं। आइए देखिए, सिविल लिबर्टीज को बहुत अहमियत देते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे बहुत सख्त एटीट्यूड अपना सकते हैं। अगर उनके जजमेंट्स को स्टडी करें तो आप पाएंगे कि वो पॉजिटिविस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं एट वन एंड सेम टाइम। जुडिशल रेस्ट्रेंट को प्रिफर करते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन डिमांड करे तो अपनी पावर को असर्ट करने से और आउट ऑफ बॉक्स ऑर्डर्स पास करने से विद इन लॉ कभी भी पीछे नहीं हटते और जुडिशल एक्टिविज्म का सहारा लेते हैं। किसी भी चीफ जस्टिस का सबसे बड़ा एक पैमाना उसे टेस्ट करने का होता है कि उसने जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में क्या कारकर्दगी दिखाई। हमें याद है चंद साल पहले चीफ जस्टिस ठाकुर को आंसुओं से रोना पड़ा एक भरी महफिल में, प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे विज्ञान भवन में, कि जजेस हमारे पास बहुत कम हैं, काम बहुत ज्यादा है। आपको मालूम है जज पॉपुलेशन रेशियो भारत में बहुत खराब है। 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सारी वैकेंसीज भर दी गई। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 9 जजेस एक साथ अपॉइंट हों, और उसमें फीमेल का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। ठीक है कि जस्टिस कुरैशी और जस्टिस मुरलीधर का सुपर सेशन हुआ, लेकिन 100 से ज्यादा हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट्स भी क्लियर हो गए। मैंने आपसे कहा था कि उनमें परसुएशन की एबिलिटी है। वो एक डिफिकल्ट कोलिजियम से डील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं, लेकिन ये बिना परसुएशन के नहीं हो सकता कि 9 जजेस की रिकमेंडेशन एक हफ्ते में क्लियर हो जाए और 100 से ज्यादा जजेस के अपॉइंटमेंट 1-1.5 महीने के अंदर क्लियर हों। मैं समझता हूं कि सारे देश को और सारी जुडिशरी को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का ग्रेटफुल होना चाहिए। आइए देखिए जुडिशल अपॉइंटमेंट्स। जुडिशरी की सबसे बड़ा मुद्दा है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स। जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस कोलिजियम को वो हेड करेंगे उसमें 4 अदर मेंबर्स बॉम्बे के हैं। जस्टिस ललित, जस्टिस चंद्रचूड़ अब आएंगे, जस्टिस रोहिंटन नारीमान, जस्टिस खानवेलकर। बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनके अंदर जो एक परसुएशन की एबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट की सारी वैकेंसीज उनके टेन्योर में भरी जाएंगी और हाई कोर्ट्स की भी ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज भरने की वो जरूर कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की जुडिशल फिलॉसफी को मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो पॉजिटिविस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं एट वन एंड सेम टाइम। सुनते रहे कि ह्यूमन राइट्स जो हैं, उनके विक्टिम्स जो वल्नरेबल हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, चाहे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस स्टेट ने की हो या एंटी सोशल एलिमेंट्स ने की हो। सबसे बड़ी जो उनकी स्पीच मुझे याद आती है वो मद्रास बार एसोसिएशन में पिछले साल दी, जब उन्होंने कहा इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर अ जज टू विदस्टैंड ऑल द प्रेशर्स and odds and to stand up bravely against all obstacles। क्या आपको नहीं लगता कि 6 महीने में उन्होंने ऐसे ही अपने को कंडक्ट किया? आमतौर से जुडिशल रेस्ट्रेंट, जरूरत पड़ी तो जुडिशल एक्टिविज्म विद इन लॉ, और यही मैं समझता हूं कि एक अच्छे जज और अच्छे चीफ जस्टिस की पहचान है कि वो हर चीज में जुडिशल एक्टिविज्म ना करे और जहां जरूरत हो वहां सख्त ऑर्डर पास करने से पीछे ना हटे। पेगासस का मामला ले लीजिए। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को फ्यूचर के हिस्टोरियंस जब जज करेंगे तो पेगासस और इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोर्ट क्या करती है यह पैमाना होगा जज करने का। पेगासस के मामले में तो फ्लाइंग कलर से सुप्रीम कोर्ट ने सबका दिल जीत लिया। 46 पेज का वो जजमेंट जो चीफ जस्टिस ने दिया है, वो अपने इस ऑर्डर के लिए कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी पेगासस के एलिगेशंस को एग्जामिन करेगी, इतना अहम नहीं है।
जितना उस ऑर्डर की शुरुआत जॉर्ज ऑरवेल की 1984 बुक के कोटेशन से हो रही कि अगर आपके पास कोई सीक्रेट है तो उसको अपने से भी छुपाना है। नेशनलिज्म की बात चंद सालों से हो रही है। हर चीज पर राष्ट्र के नाम पर जस्टिफिकेशन दिया जाने की एक नई परंपरा शुरू हो गई। इतना सख्त जुमला लिख दिया चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कि हर चीज में राष्ट्र के नाम पर आप बच नहीं सकते हैं। मैंने कहा था आपसे कि सिविल लिबर्टीज के मामले में वो बहुत सख्त हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के नागरिकों की सिविल लिबर्टीज का, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उनके राइट टू प्राइवेसी का मामला है। मैं समझता हूं कि इस जजमेंट में जो सेंटेंसेस आए हैं और जो प्रश्न टर्म ऑफ रेफरेंस में दिए गए हैं और जिन चीजों पे रिकमेंडेशन मांगी गई है वो हिस्टोरिक है, अनप्रेसिडेंटेड है और उसने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत लोगों की और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की नजरों में बहुत बढ़ा दी कि जस्टिस रमन्ना की प्रायोरिटी होगी कि ये वर्चुअल कोर्ट से हम रेगुलर कोर्ट की तरफ आए। बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लिटिगेंट्स को। वर्चुअल कोर्ट्स रियलिटी हैं हमारे समाज की आज कोरोना काल में, लेकिन फिर भी जो रेगुलर कोर्ट और फिजिकल हियरिंग है उसका रिज्यूम करना बहुत जरूरी है, उसकी तरफ जरूर ध्यान देंगे। वर्चुअल कोर्ट के सिलसिले में हमने कहा था, आपने अभी सुना कि वो बहुत जल्दी वर्चुअल कोर्ट्स को खत्म कर रियल हियरिंग्स को शुरू करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से फिजिकल हियरिंग हो गई, ज्यादातर हाई कोर्ट्स में फिजिकल हियरिंग शुरू हो गई। ये देखिए फिर उन्होंने जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि वो फिजिकल हियरिंग को प्रेफर करेंगे, उन्होंने प्रेफर किया और इससे कितने लॉयर्स को फायदा होने जा रहा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज फैमिली के। जरूर मेरी उम्मीद है कि वाइस चांसलर्स की मीटिंग होगी और लीगल एजुकेशन में एक 4th जनरेशन रिफॉर्म्स की इब्तिदा होगी, इनिशिएशन होगा। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं। मैंने आपको बताया, आपने अभी सुना कि लीगल एजुकेशन जब तक अच्छी नहीं होगी ना अच्छे जजेस मिलेंगे ना अच्छे वकील मिलेंगे। अगर अच्छे जजेस नहीं और अच्छे वकील नहीं तो उसका पूरा ब्लेम मेरे ऊपर है कि मैं अच्छा पढ़ाता नहीं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में और जो चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं उसमें बहुत बिजी रहे 6 महीने में। इसलिए वो जो मैंने एक प्रिडिक्ट किया था कि वो एक मीटिंग करेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से और 4th जनरेशन लीगल रिफॉर्म्स को शायद इनिशिएट करेंगे, उसमें अभी कुछ और इंतजार हमें करना होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने बचे हुए टेन्योर में लीगल एजुकेशन भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक अहम प्रायोरिटी होगी। जैसा मैंने कहा था, चीफ जस्टिस ने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट बहुत जल्द शुरू होगा। आइए देखिए, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में आज हो गई कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। जुडिशरी पे हम बहुत कम खर्च करते हैं। मैं समझता हूं कि जस्टिस एनवी रमन्ना एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये वो हालात थे जिनकी वजह से लोगों का विश्वास कोर्ट में कम हो रहा था। आज 6 महीने बाद ऐसा लगता है कि वो विश्वास वापस आ रहा है और इसके लिए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को मुबारकबाद दी जानी चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है और आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको क्रिटिकल एनालिसिस जजमेंट्स की, लॉस की, लीगल डेवलपमेंट्स की मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाएं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।